एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनीज के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड होंगे, चार्म्स भी आ रहे होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो 3 ऑफ वांड्स है, कुछ चीज़ें हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से, और हो सकता है कि आपको वो चीज़ें मिल जाएं इस टाइम फ्रेम के अंदर, हो सकता है कि नहीं मिले, लेकिन आई डू सी यू वेटिंग ऑन फॉर समथिंग। किसी की कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी की कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई अप्रूवल हो सकता है, बट येस आई डू सी यू वेटिंग। मेजर चीज़ होगी कोई आपके लिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे होगे इस टाइम के अंदर। लेट्स स्टार्ट द रीड, देखते हैं और क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक जॉब हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से, कि आपका जॉब ऑफ़र जो है वो आपको आपका सीवी उनको पसंद आ जाए और वो आपको अपनी जॉब के उस पर्पज़, मुझे लगता है जो भी चीज़ आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो आपको उसमें हेल्प जो है मिल सकती है, लेकिन समहाउ आप रेडी नहीं हो उस हेल्प के लिए, फिज़िकल हेल्प, लाइक किसी इंसान से आपको उस चीज़ में मदद मिल सकती है, लेकिन समहाउ आप उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ को, उस हेल्प को कंसिडर नहीं कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी फंसी हुई है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे somebody कैन हेल्प यू आउट, लेकिन आप किसी और की हेल्प लेने के लिए सोच नहीं रहे हो या लेना नहीं चाहते हो। एक ऐसी सिचुएशन रहेगी जिसमें शायद हो सकता है कि हेल्प एक गाइडेंस भी हो सकती है, डजंट हैव टू बी अ फिजिकल हेल्प, के किसी की कोई मदद उस तरह से जिसमें किसी को और एफर्ट करना पड़ेगा आपके लिए। हो सकता है कि एक गाइडेंस हो सकती है, हो सकता है एक आइडिया हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आपको आपको इस सिचुएशन से निकालेगा जहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उस हेल्प को लेने के लिए राज़ी नहीं हो समहाउ। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट। आपको लगता है कि नहीं, आपको खुद से इसको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि समहाउ इस पूरी सिचुएशन को शायद आप थोड़ा सीक्रेट लेके चलना चाह रहे हो। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो उसमें हो सकता है कि आपका लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैटर हो जिसमें जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो समहाउ आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि वो टाइम कब आएगा जब आपको वो गुड न्यूज़ मिल जाएगी, उसके बाद आप किसी से शेयर करोगे, लेकिन समहाउ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई एक इंसान या 2 लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको इस पूरी सिचुएशन में हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे हो। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। उसमें से एक आपकी मदर हो सकती हैं, अगर आप उनसे शेयर करो हो सकता है वो आपके लिए दुआ करें, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो मदर फिगर है आपकी जो आपकी सिचुएशन में, वो आपको हेल्प कर सकती है। हो सकता है उनसे चीज़ें जब आप शेयर करोगे तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो जाएगी। सो समहाउ मे बी आपको जो भी वो मैटर है आपको अपनी मदर से शेयर करने की ज़रूरत है, उसमें उनकी दुआ जब ऐड होगी तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, आपकी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन समहाउ आप उनसे भी शेयर नहीं करना चाह रहे हो। अनितरिक लवर्स, लव लाइफ से सिचुएशन कुछ रिलेटेड है आपकी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो शिद्दत से, लेकिन आप दुआ कर रहे हो, आप अपने गॉड से कनेक्टेड हो इस चीज़ से लेकर, इस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन समहाउ आपको किसी किसी इंसान की मदद जो है वो नहीं चाहिए राइट नाउ, आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हो। मुझे नहीं पता कि क्या मैटर है, क्या चीज़ है ऐसी जिसको आप सीक्रेट लेके चलना चाह रहे हो, किसी पर्सन से रिलेटेड फॉर श्योर है, लेकिन क्या ऐसा है, क्या ऐसा प्लान आप कर रहे हो, क्या ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो आप किसी और से भी शेयर नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि जब आपको गुड न्यूज़ मिलेगी तो ही आप चीज़ें आगे शेयर करोगे, लेकिन समहाउ कोई आपको हेल्प कर सकता है इस पूरी सिचुएशन में और आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं, लेकिन आप वो हेल्प या आसानी नहीं चाह रहे हो अपने लिए। लेट मी सी आउटकम क्या होगा आपके लिए इस सिचुएशन में। जो भी सिचुएशन है हम उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते बिकॉज इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या होगा इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि आप तो चीज़ों को छुपा रहे हो।
अगर आप किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ कनेक्टेड हो और आपको वो पर्सन कह रहे हैं कि वो आपसे शादी करेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सिर्फ कहने की हद तक हो। सो मेक श्योर कोई मेजर डिसीजन आपने अपनी लव लाइफ का जो है वो राइट नाउ लेना नहीं है, स्पेशली जब तक चीज़ें छुपी हुई रखनी है, जब तक चीज़ें ढकी हुई रखनी है। हो सकता है आपका पर्सन आपको कहे कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, छुप कर शादी कर लेते हैं, और लेटर ऑन हम देखेंगे कि क्या होता है ना। इन दैट केस हो सकता है कि आपका पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हो। अगर आप पूरी सिचुएशन अपनी मदर से शेयर करके, तो उनकी दुआ से आप बच सकते हो उस पूरी सिचुएशन में, पूरे ट्रैप में जाने से। अदरवाइज दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कोई हेल्प करना चाह रहा है, कोई गाइड करना चाह रहा है, लेकिन आप उसकी गाइडेंस सुनने को रेडी नहीं हो। तो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि कोई नज़र ना लगा दे, कोई कुछ ऐसा ना हो जाए। इन एक्चुअलिटी लोग आपको बचाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा राइट नाउ। सो ये है सिचुएशन। सो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। Reflection. Give each other some time and space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. एक दूसरे को टाइम दो राइट नाउ। ज़्यादा चीज़ों को आगे भगाने की ज़रूरत नहीं है, और दुआ करो कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, ठीक है, आप दोनों के लिए। लेकिन राइट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप रशन करो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आउटकम वाकई बहुत बहुत पॉजिटिव हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा कुछ डॉजी है मसला, कुछ थोड़ा ऐसा है चीज़ जो आपको शायद अभी समझ नहीं है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। समहाउ आप अगर अगर अपने घर में किसी से शेयर करोगे, स्पेशली मदर फिगर से, तो शायद आपके लिए आसानियाँ हो सकती हैं उस पूरी सिचुएशन में। सो देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। As you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now. कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही है ना। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको खुद भी थोड़े कुछ फियर्स और डाउट्स हों इस पूरी सिचुएशन को लेकर। अगर तो हैं देन इट्स अ साइन कि कुछ मसला है। अगर आपको कोई साइन ऐसा फील नहीं होता, अगर आपको लगता है कि नहीं जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, और आपको इनर गाइडेंस, इनर कॉलिंग है और एक फेथ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप परेशान होते इस चीज़ को लेकर। आप इतना ज़्यादा उसको सीक्रेट नहीं रख रहे होते। कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ ना कुछ फियर है राइट नाउ, जो कि चीज़ें आप उसको अभी सबसे शेयर नहीं करना चाह रहे। कहीं ना कहीं कुछ फियर है, कुछ ना आपको डाउट भी हो सकता है कि पता नहीं अच्छा होता है या नहीं होता, इसलिए आप अपना टाइम ले रहे हो उस चीज़ को छुपाने में, छुपा के रखने में, टिल वो होता नहीं है। तो इट्स अ गुड थिंग। अगर तो आपको अंदर से इनर कॉलिंग है कि सब कुछ परफेक्ट है और आपको लग रहा है कि गॉड की प्रोटेक्शन आपके साथ है, आपके कनेक्शन के साथ है, देन गो अहेड विद इट। अगर इनर कॉलिंग आपको कहीं भी फियरफुल लग रही है, कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है, देन आपके लिए वो चीज़ रेजोनेट करेगी कि आपका पर्सन ऑलरेडी कमिटेड होगा कहीं और वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और नथिंग मोर। तो मेक श्योर कि आपकी जो इनर गाइडेंस है, जो इनर कॉलिंग है, उसको लिसन करो और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखते हैं बाकी ओरेकल मैसेजेस क्या आपको करते हैं, क्या मैसेज देते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आपको आंसर चाहिए वो आपको ज़रूर मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। और आपकी कमिटमेंट जो है वो डेफिनेटली टेस्ट हो रही है राइट नाउ कि आप आपकी कमिटमेंट टूवर्ड्स दिस पर्सन जो भी आपका है। दूसरा, आपकी कमिटमेंट टूवर्ड्स योर सेल्फ, टूवर्ड्स योर पेरेंट्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन शायद लेना होगा, और आप उस राइट मोमेंट का वेट कर रहे हो कि चीज़ें आपको, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे जैसे शायद आप छुप के शादी करना चाह रहे हो किसी इंसान से, या कुछ ऐसा है आपकी लव लाइफ में जो आप सबसे छुपाए हुए हो और आप इंतज़ार करो कि कब आपका पर्सन आए ताकि आप चीज़ें डिस्क्लोज़ कर सको सबके साथ। लेकिन चीज़ें इतनी फेवरेबल मुझे लग नहीं रही हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन सबके लिए डिफरेंट होगा। इसलिए जो भी आपको आंसर्स बेसिकली चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी गलत डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पे। अगर कोई गलत डिसीजन लिया भी जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो चीज़ें रुक जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। सो इवेंचुअली अच्छा रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो आपको अगर सपोज अगर आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा भी रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई मेजर आप मिस्टेक करने से पहले आपको क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज़ से रिलेटेड। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ये कनेक्शन ख़त्म करेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ
लेकिन आपकी आपकी जो मदर फिगर होगी वो आपको सपोर्ट करेगी इस पूरी सिचुएशन में। उसके अलावा देखते हैं कार्ड्स और क्या है। मुझे लगता है कि आपके आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो भी इंसान है जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं पता। डेस्टिनी विल लीड यू। कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन वो मुझे लोग मेजॉरिटी नहीं होगी। उन लोगों की मेजॉरिटी लोगों के साथ मुझे लगता है कि इट्स नॉट गोना बी अ पॉजिटिव और द पर्सन फॉर यू। कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं और अगैन आपको कोई हेल्प करना चाह रहा है, आपको कुछ गाइड करना चाह रहा है, सो मेक श्योर कि आप उनको सुनो ज़रूर। बेशक अपना डिसीजन लो, लेकिन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या वो अगैन एक जो आपको जो एक आपका अंदर से एक जो इनर कॉलिंग है वो आपको जो कह रही है आप उसको फॉलो करो। अगर आपको भी थोड़े फियर और डाउट थे ऑलरेडी और आपने ये रीडिंग देखी तो डेफिनेटली इट्स अ नो कि आपको वो प्रपोजल वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इनर कॉलिंग है कि दिस इज़ द राइट थिंग और अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपको अलाइन कर रही हैं टुवर्ड्स व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, तो देन आपको उस पर स्टिक करना चाहिए। सो लिसन टू योर इनर गाइडेंस अराउंड इट। या अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड, लेकिन अगर आप जनरल मैसेज में जा रहे हो तो दोनों सिचुएशन मैंने आपसे शेयर कर दी कि कौन सी सिचुएशन आपके साथ कैसे मैच कर सकती है। सो वी डू हैव 3 अल्फ़ाबेट्स, H, A और N। आपका नाम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके नॉलेज में आ जाएंगी। क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है इस पूरी सिचुएशन में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंधेरे में है राइट नाउ, जो कि लाइट में आ जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आपकी स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स में से आपकी जो मदर फिगर हैं वो आपको, चाहे वो ज़िंदा हैं या नहीं है, वो आपके लिए गाइडेंस ज़रूर लेके आएंगी इस पूरी सिचुएशन में, ताकि आप सफ़र नहीं करो। तो कहीं ना कहीं आप बेसिकली बच जाओगे बुरे डिसीजन से, और अगर आप अच्छा डिसीजन लेने जा रहे हो तो आपके लिए सपोर्ट रहेगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।